नमस्कार दोस्तों, धनी सेठ और गरीब आदमी की कहानी। ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वालों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को एक सेठ ने अपने महल के आगे एक रात रुकने का आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं दोस्तों। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है, कहानी के अंत तक आप मेरे साथ कहानी में बने रहना। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है एवं सभी श्रोताओं से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई हम ज्ञानवर्धक वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जरूर पहुंचे। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। किसी नगर में एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल और घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर चलते थे और कई तरह की सुख सुविधाएं थीं। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल जाना होता तो अपने घोड़े पर चढ़कर के जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था, तो इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या अन्य आदमी को लेकर अपने साथ वो कभी नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार जंगल से निकलना होता था और कई सरायों में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय अपने महल से वह सेठ एक बार टहल रहा था। उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखा। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे, सिर पर वह गठरी को बुलादे हुए था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके धरती पर रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपके घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, हमें क्या मालूम है तुम कौन हो? एक मनुष्य तुम्हारी रखवाली के लिए हमें रात भर यहाँ रखना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा कि भाई, इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों से हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से बांध लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ के इन कट शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोड़ों की बरसात होने लगी थी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा भी अपने सर पर गठरी को बांधे हुए आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ वह शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ ना लगा और इसी दौड़ धूप में अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के बाद वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गया,
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से कोई सहायता और मदद कर सकता था। बेचारा थक करके चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट करके गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी जब कुछ कम पड़ी, थोड़ी थोड़ी बरसात होने लगी और बरसात के कारण जो चारों ओर धूल फैली हुई थी वो बैठ चुकी थी। आकाश भी साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा वहां से जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 200,000 रुपए देकर के खरीदा था और उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी प्रकार आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा बहुत अधिक हो जाता है। बहुत दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। पहले तो उस व्यक्ति को देख करके वह सेठ सहम गया, कहीं ये व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो आकर के उससे सब कुछ लूट ले। परंतु उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया। सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी, उसे आशा का प्रकाश दिखाई दिया। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। कहते हुए सेठ ने सारी जो राम कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वो अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक कर के विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने कहा कि वो कैसे ढूंढोगे तुम? बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ लोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वो इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी ही उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था और उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रखा। सेठ ने कहा, यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा, पिताजी ने कहा है आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाएं, आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की बात है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ जी, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट के भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वालों को वह व्यक्ति चुपके से उठा और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने निकल गया। पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर के अपनी झोपड़ी पे लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठ करके घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी घोड़ा जंगल से घास चर करके आया होगा, परंतु फिर भी घोड़े के सेवा करना परम कर्तव्य
समझा घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी रह जाती। सुबह के समय जब अमीर सेठ सोकर के जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह दाना खा रहा था और अतिथि सेवा वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था और कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर सेठ ने पूछा, कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वो सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेते। इतना सुनकर उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। उस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर करके भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंच करके कहा, पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उसके पिताजी ने पूछा, किस लिए? कि वे जानना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि वे कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा, मैंने कहा था परंतु वे नहीं माने। अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़ाओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, अच्छा तो यही होगा, उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कोई भी शब्द नहीं कहा था। आज वह इस प्रकार पिता को देखकर मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने उसके प्रसन्न को आंखों में पढ़ लिया और पिता ने उसको धीरे से समझाते हुए कहा, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह के उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में अतिथि के प्रति भाव भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुनकर के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने कहा, समझोगे कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ सके? पिता ने कहा, यह एक व्यर्थी घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा, अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? पिता ने कहा, यही कहना कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी हैं। वह बिस्तर से उठ करके चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने जो अपने पिता का संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुन करके वह सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस जा सकता हूँ, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहाँ अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जहां और जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े को पेट भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया, यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनकी महल के सामने सर पर गठली उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर भी कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय दे करके उस सेठ हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगने लगा और क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का शब्द ही नहीं प्रकट होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपकी उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे आपको बड़ा दुख हुआ होगा, अतः आपसे मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर के वह अमीर सेठ उस वृद्ध आदमी के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर मानो वो यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी में महलों से ऊंची हो, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित वह सेठ अपने घर में लौट आया। इस घटना के बाद सेठ का हृदय परिवर्तित हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास नहीं
था और दया की भावना मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों को करता है और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।